हेलो गाइस। आज हम अपनी प्रोविजन एंड रिजर्व की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रोविजन होता क्या है, प्रोविजन बनाया क्यों जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें हमने देखी थी। जिसने भी ना पढ़ा हो वो हमारा पहला वीडियो देख सकता है प्रोविजन रिजर्व क्लास का, तो उसमें समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, मोटी मोटी चीजें। जैसे कि प्रोविजन रिजर्व में अंतर क्या होता है, प्रोविजन क्यों बनाया जाता है। प्रोविजन वो लाइबिलिटी है जो हमें पता तो होती है कि हमें साल के आखिरी में या साल में किसी भी टाइम पे करनी है, बट ये नहीं पता होती कितनी पे करनी है। जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर वेट डेट एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर डेटर, इस तरह का, ठीक है। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो ये सारी लायबिलिटी में पता है कि पे करनी, बट ये नहीं पता है कि कितनी पे करनी है। खैर, और भी डिटेल में पढ़ने के लिए हमारा पहला वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं रिजर्व की। रिजर्व क्या है? रिजर्व उसका उल्टा है। देखो, रिजर्व हम उसके लिए बनाते हैं जो लायबिलिटीज अनसर्टेन है, फ्यूचर में हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। इसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होती है जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये फ्यूचर अनसर्टेन सी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और ये बनता कैसे है? रिजर्व मीन्स आउटसेट साइड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट या सरप्लस के अलावा हम एक फंड बनाते हैं, ठीक, जिसे रिजर्व के नाम से जाना जाता है। हाँ, रिजर्व को कभी कभी दो नाम आपकी बुक में जरूर मिल सकते हैं, तो इनका मतलब भी ये रिजर्व का ही रिजर्व ही होता है। देखो, रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जिसे बांटा नहीं गया, उसे रिजर्व के तौर पे स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज के लिए, ठीक है। देखो, इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, मतलब रिजर्व हम किस किस हिस्से में बांट सकते हैं। देखो, एक हम जनरल रिजर्व के तौर पे भी रखते हैं, कैपिटल रिजर्व के भी तौर पे रखते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के नाम पे भी रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी यानी कि फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जहां पे फंड फ्लक्चुएट होने की संभावना हो, उसका भी फंड बना सकते हैं, बनाते हैं। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड, हमारे जो काम कर रहे हैं उनको कंपनसेशन देना है। मान लो कोई काम करते हो, किसी को एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया या फिर उसकी डेथ हो गई, तो उसके रिगार्डिंग भी हम एक फंड क्रिएट करते हैं जिसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से जाना जाता है। और एक है रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स के लिए जो फंड बनता है। तो इस तरीके से कई सारे हम रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल थे। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, अभी मैंने पहले ही बताया था कि रिजर्व प्रॉफिट के अलावा क्रिएट किया है। इट इज क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ नेट प्रॉफिट, आउटसाइड ऑफ नेट प्रॉफिट या आउट ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, दोनों ही सही है। इट इज नॉट नेसेसरी, हाँ एक चीज और, जरूरी नहीं कि हम रिजर्व फंड बनाएं या रिजर्व बनाएं। ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस की सिचुएशन कैसी है, फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ बिजनेस कैसी है, कि उसे भविष्य में उस फंड की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। उस हिसाब से अगर लगता है कि हाँ बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है या कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है जिससे कि अगर हम रिजर्व ना बनाए तो हमारा बिजनेस डगमगा सकता है, तो उस सिचुएशन में इस फंड को क्रिएट करते हैं। अगर हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम नहीं बना सकते। हम मतलब बिजनेस, बिजनेस मतलब कंपनी, ठीक, कल भी बताया था। और रिजर्व फंड क्या होता है? रिजर्व फंड देखो, द अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये सारी चीजें।
तो रिजर्व फंड अगर कोई पूछ लेता तो क्या है, द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड आउटसाइड सिक्योरिटी, ठीक है, इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटी, इट इज नोन एज रिजर्व फंड, ठीक है। मेरे हिसाब से अब इसमें किसी को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान था, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने को बचा भी नहीं है। अब हम इसका आगे कुछ चीजें देखते हैं, इसका पर्पस देखते हैं। अच्छा पहले ये नोट कर लो, फिर मैं इसे डिलीट करता हूँ यानी कि मिटाता हूँ, फिर इसके पर्पस के बारे में बात करते हैं। गाइस अगर हम देखें पर्पस और इम्पोर्टेंस में कुछ नया नहीं है, जो मैंने पहले बताया रिजर्व के बारे में वही है। देखो रिजर्व क्यों बनाया जाता है, अनसर्टेन लायबिलिटीज के लिए। तो क्या फायदा होगा अगर बनाने का, तो हेल्पफुल इन मीटिंग द अनसर्टेन लायबिलिटी, अगर किसी भी तरह कोई अनसर्टेन लायबिलिटीज होती है तो उसको कवर करने में फायदेमंद होगा। और दूसरा क्या है, टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग ए स्पेसिफिक लायबिलिटी। अब स्पेसिफिक लायबिलिटी क्यों है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर कोई एक्सीडेंट होता है जो वर्कर के ऊपर तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, उसी तरीके से कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, ठीक है, ऐसे अलग अलग रिजर्व बनेंगे। तो जैसे भी कोई लायबिलिटी होगी उसी हिसाब से उसके लायबिलिटी को कवर किया जाएगा, ठीक है, मीटिंग है स्पेसिफिक लायबिलिटी। तीसरे में क्या है, हाँ ये हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है बिजनेस की। अब अगर हमारे पास रिजर्व है तो कैसी भी सिचुएशन आती है बिजनेस में तो हम उसे कवर कर पाएंगे। अगर हमारे पास रिजर्व ही नहीं होगा तो मान लो कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी तो हम उस पर काबू नहीं पा पाएंगे। तो इस कारण ये हमारी बिजनेस की स्ट्रेंथ को भी मजबूत करता है, ठीक है। तो एक चीज मैंने और बताई थी जब हम चैप्टर कर रहे थे, मतलब जब मैंने पहले पार्ट में बताया था कि मतलब क्या क्या पढ़ना है, तो एक रिजर्व बताया था सीक्रेट रिजर्व, है ना। तो सीक्रेट रिजर्व होता क्या है, देखो सीक्रेट रिजर्व वो रिजर्व है जो हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, रिजर्व विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय बैलेंस शीट, ठीक। अब इसमें क्या क्या हो सकती है, जैसे कि हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी है उसे शो कर देंगे शोइंग एज एक्चुअल एसेट्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कंटिंजेंट क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी एसेट। देखो मैंने पहले क्या बताया था, कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। उसी तरह एसेट्स हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन सीक्रेट रिजर्व में क्यों है, क्योंकि ऐसी एसेट्स या लायबिलिटी को हम एक्चुअल एसेट्स, जैसे अगर एसेट्स की बात करें तो उसे एक्चुअल एसेट्स दर्शाते हैं, अगर लायबिलिटी की बात करें तो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी दिखाते हैं, ठीक। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हम चार्ज किससे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरीके से राइटिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी हम सीक्रेट रिजर्व का हिस्सा मानते हैं, ठीक। तो ये जो चीजें हैं ये सीक्रेट रिजर्व में आती हैं। कुछ खास है नहीं, बस उनसे यही होता है कि अपनी जो कंटिंजेंट वाली चीजें हैं उसे एक्चुअल में दिखाते हैं, ठीक, इसलिए इसे सीक्रेट बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से और तो इसमें कुछ बचा नहीं है प्रोविजन रिजर्व में जो कि आपके लेवल का हो और जो मैंने बताया ना हो, ठीक है। तो इसे अगर आप पढ़ लोगे तो आपका थ्योरी पोर्शन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी आएंगे उसे आप पूरे अच्छी तरह से कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल से अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे।